हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। तो अभी हम एक्सरसाइज 1 का सी पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए साथ में पढ़ाई करते हैं। देखो 1 में क्या ऐड करना, तो ऐड क्या है? रुपीस पैसे वाला ऐड है। तो ऐड तो वैसे ही हुआ, लेकिन बताएंगे कि इसमें आंसर कैसे करते हैं वो देखो। 5 0, तो क्या हो जाएगा? 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2 और 5 7। और जहां पर पैसा खत्म हो जाएगा वहां पर दे देंगे एक पॉइंट। उसके बाद 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 1 2 2 4। यानी अब किसको यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन क्या है? RS यानी कि रुपीज और पैसे। तो पैसा वाला सेक्शन तो नहीं लिखते हैं, लेकिन रुपीज लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? RS रुपीज 40, रुपीज 75 पैसे। बोलने का तरीका और इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखो रुपीज तो लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी वाला रुपीज लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? हिंदी में जो रुपीज लिखते हैं वैसा लिखा हुआ है। तो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 1 और 2 3 और 3 9 12 और 12 और 5 17, 17 का 7 कैरी 1। तो यहाँ पर दे देंगे पॉइंट। और 1 इधर आ गया 2, 1 और 2 3, 3 8 11, 11 1 12 का 2 कैरी 1, 1 3 4 4 7 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 1 2 2 4 6 6 1 7। और यहाँ पर हिंदी वाला रुपीज लिखा है तो वो लिख देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर लिखने का तरीका है और इस तरह से पॉइंट देकर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वही काम करना है। 5 0 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 5 12, 12 2 14 का 4 कैरी 1, 1 इधर चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। जहां पर पैसा खत्म होता है वहां से पॉइंट देते हैं। तो आ गया यहाँ पर कितना? 1। तो 1 और 8 कितना हो गया? 9 9 9 18, 18 का 8 कैरी 1, 1 और 2 3 3 7 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 अपॉन 5 यानी कि 508। अब यहाँ पर क्या है? RS रुपीज, इंग्लिश वाला रुपीज लिखा है। जो यहाँ पर क्वेश्चन में कहेगा वैसे ही आंसर में लिखेंगे। रुपीज 508 रुपीज 45 पैसे। अब क्या नंबर 2 में है सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पर तो ऐड करना था ना, यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो रुपया पैसा में रुपया पैसा को घटाएंगे। तो 0 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे कैरी लेकर 10 बन जाएगा। 10 में से 5 जाएगा तो बना 5। और ये बन गया 4, 4 में से 2 गया तो 2। अब पैसा खत्म हुआ तो यहाँ पर दे देंगे पॉइंट। अब क्या हुआ यहाँ पर? 6, 6 से कैरी लेकर 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। और ये हो गया 8 में से बन गया 7। और यहाँ हिंदी वाला रुपीज लिखा है इसलिए हिंदी वाला रुपीज लिख के इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 5 में से 5 गया 0 और ये 2, 2 में 7 इससे कैरी लेकर 12, 12 में 7 जाएगा कितना बचा? 5 पॉइंट देंगे। अभी कितना इससे कैरी ले लिया था इसलिए क्या बन गया? 7 7। तो 7 में से तो 9 जाएगा ना, इसलिए कैरी लेके 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 8। यहाँ क्या हो जाएगा? 8। और ये हो गया अब 5, 5 से कैरी लेके 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और ये बना 2, 2 में से 1 गया तो 1। और यह रुपीज में आंसर है, इंग्लिश वाला रुपीज में। तो रुपीज 168.50 पैसे। अब यहाँ पर क्या है? 0 में से 5 नहीं से कैरी लेके बनेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5। ये बचा 1। तो 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 4। और पैसा खत्म हो गया इसलिए हम यहाँ पर देते हैं पॉइंट। ये हो गया यहाँ पर क्या? इसे कैरी लिया था ना इसलिए 0 बन गया। तो 0 से कैरी ले क्या बन गया? 10, 10 में से 8 गया 2। और ये बन गया 9, 9 में 7 गया 2। और ये बन गया 3। तो यहाँ लिखेंगे 3। और आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? RS रुपीज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? रुपीज। अब देखो यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। और यहाँ पर पैसा खत्म हो गया तो यहाँ पर देते हैं पॉइंट। 3 7 जा 21। और रुपीज ये लिखना जरूरी है, रुपीज 20.75। अब यहाँ पर देखो 10 में से 8 जाएगा, 0 से कैरी लेकर 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? नहीं, मल्टीप्लाई करना है ना। तो 8 में से 8 0 जा 0, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4। यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। 8 3 जा, यहाँ पर पॉइंट देंगे क्योंकि पैसा हमारा खत्म हो गया है। 8 5 जा 40 का 0 और हाँ कैरी 4 बचा हुआ है। 8 3 जा 24 और 24 और 4
28 का 8 कैरी 2, ठीक है। 8 2 जा 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9। अब रुपया में हिंदी वाला रुपया है तो हिंदी वाला रुपया इसका क्वेश्चन आंसर में लिख देंगे। अब देखो 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 कितना हो गया 67 का 7 कैरी 6। अब 9 7 63 और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे 63 और 6, उसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 का 9 कैरी फिर से 6, 9 6 जा 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 का 0 कैरी 6, 9 5 जा 45 और 45 और 6 कितना हो गया 51। और क्वेश्चन क्या है रुपीज में हिंदी वाला रुपया तो हिंदी वाला रुपया में इसका आंसर लिख दिया। इस तरह से बनेगा। अब देखो नंबर 4 में क्या है डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर तो होगा नहीं इसलिए हम कॉपी में बता रहे हैं। देख 4 का ई, ठीक है। यहाँ है रुपीज, यहाँ है पैसे। 6 से डिवाइड करना, यहाँ 36 है, यहाँ 60 है। 6 6 जा 36 पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ पर दे देंगे पॉइंट क्योंकि रुपया वाला खत्म हो गया। अब यहाँ पैसा वाला तो यहाँ से 6 उतारे तो 6 1 जा 6 कट गया, ऊपर से 0 उतारे तो 6 0 जा 0 कट गया। तो क्या है 6.10। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे 6.10, लेकिन उसको लिखने के पहले क्या लिखेंगे रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन रुपीज में है तो रुपीज 6.10 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही बी का बना रहे हैं तो देखो अब क्या करेंगे 9 1 जा 9, 1 आया ऊपर से 8 उतरा, 9 2 जा 18 कट गया, रुपया वाला काम खत्म हो गया इसलिए यहाँ पर देंगे पॉइंट, ऊपर से 9 उतारेंगे तो 9 1 जा 9 कट गया, ऊपर से 0 उतारे 9 0 जा 0 कट गया। तो क्या आया रुपीज 12.10। तो यही तो इसका आंसर हो जाएगा ना रुपीज 12.10। अब देखो सी का बनाते हैं। क्या है 8 से 216 ठीक है। तो 8 2 जा 16, 11 में 6 क्या 5 और से 6, 8 7 जा 56 पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर रुपया खत्म इसलिए पॉइंट दिए, ऊपर से 0, 8 0 जा 0 कट गया, 8 8 1 जा 8, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 27.01। तो यहाँ पर था क्या चीज रुपीज में, तो रुपीज लिखेंगे रुपीज 27.01, 27.01 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब देखो 5 में क्या है फाइंड, पता करें, क्या ऐड करना है, लेकिन क्या मीटर सेंटीमीटर वाला ऐड करना है। तो देखो क्या लिखेंगे 9 6 होता है 15, 15 5 20, 20 का 0 कैरी 1, 1 2 3, 3 1 4 4 4 8। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मीटर आते हैं तो 8 to 10, 10 to 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 2 4 6। अब यहाँ पर क्या मीटर, तो लिखेंगे मीटर, यानी कि 62 मीटर 80 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या माइनस है, सब्ट्रैक्ट का साइन से घटाएंगे तो 7 में से 8 में से 8 गया कितना 9, और यहाँ हो गया 1 5 गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो गया 1, 11 में से 9 गया 2, और ये बना गया 6 6 में 2 गया 4। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करना है, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 7 जा 14 1, 15 का 5 कैरी 1, 2 3 जा 6 1 7। क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 मीटर 58 सेंटीमीटर। अब देखो इसका डिवाइड ये वाला बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5 का डी क्या है 80 मीटर 40 सेंटीमीटर डिवाइड 4।
तो देखो 4 से 80 मीटर 40 सेंटीमीटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 2 जा 8, कट गया, 0 उतरा, 4 0 जा 0, कट गया। आपको मीटर खत्म हो गया तो यहाँ पर देंगे पॉइंट, ऊपर से उतारेंगे 4 4 1 जा 4, कट गया, फिर 0 उतरा, 4 0 जा 0, कट गया। तो क्या आंसर आया है? 20 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। तो क्या लिखेंगे? 20 मीटर 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5 का ई है तो 7 से क्या करेंगे, तो क्या करेंगे 20, यहाँ पर किलोमीटर है, अब 125 मीटर है, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 5 जा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 कैरी 1, ठीक है। 7 0 जा 0 और 7 2 जा 14, ये हो गया किलोमीटर, यानी कि 140 किलोमीटर 875 मीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 114 किलोमीटर 875 मीटर इसका आंसर हो गया। वैसे ही इस पे डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड देखो। अब देखो इसका 5 का एफ, ठीक है। तो इस पे अब डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन है, तो यहाँ से देखो 5 3 जा 15, 10 5 या 2, कट गया, ऊपर से 5 था, 5 5 जा 25, पूरा का पूरा कट गया, ऊपर से उतरा 20, तो 5 4 जा 20, कट गया, फिर 0 5 0 जा 0, कट गया। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? 35 किलोमीटर 40 मीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 35 किलोमीटर 40 मीटर। इसी तरह से कॉपी में बनाना होता है, ठीक है। अब देखो 6 में क्या है, ए में किलोग्राम और ग्राम, इसको ऐड करना है, किलोग्राम और ग्राम वाला ऐड है, ठीक है। तो जैसे रहेगा क्वेश्चन वैसे आंसर लिखेंगे। तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 1 2 3 3 8 11 11 5 16 का 6 कैरी 1 3 1 4 4 7 11 11 6 17 का 7 कैरी 1 1 इधर चला जाएगा 1 1 2 2 8 10 10 4 14 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 3 7 10 10 3 13 का 13 कैरी 1 1 1 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम, और यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राम, यानी कि 234 किलोग्राम 765 ग्राम, इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट का साइन, इसलिए यहाँ पर घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 9 9 में से 5 गया, 9 में से 7 गया 2, और ये बन गया 4 4 में से बन गया 3। अब ये है कितना 2 2 में से 3 से क्या लेकर 12 12 में से 3 गया, क्या बनेगा 9, और ये हो गया कितना 9 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 5 में से बन गया 4। थोड़ा सा इधर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखना है किलोग्राम और ये लिखना है ग्राम, यानी कि 409 किलोग्राम 305 ग्राम। यहाँ पर क्या सब मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 20 का 0 कैरी 2, 7 4 जा 28 2 30। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 30 किलोग्राम कितना ग्राम, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 30 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा रहे तो सीधे हम ग्राम न लिखे, सिर्फ लिखेंगे 30 किलोग्राम, ठीक है। अब देखो क्या है 6 का डी, 6 का डी अभी बनाएंगे, ठीक है। 2 किलोग्राम डिवाइड 9, तो देख 9 से क्या करेंगे 882
यहाँ पर देंगे पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 630। ठीक है, अब देखो 9 9 जा 81, 8 में से 1 गया 7, कट गया, ऊपर से बचा 2, 9 8 जा 72, कट गया। अब यहाँ पे चला गया पॉइंट, यहाँ सूत्र 6 3, 9 7 जा 63। ठीक है, तो पूरा का पूरा कट गया, ऊपर से 0 उतरा, 9 0 जा 0। इसका आंसर क्या हो गया? 98 किलोग्राम 70 ग्राम इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 98 किलोग्राम 70 ग्राम। ठीक है, अब देखो 6 का ई का क्वेश्चन है, 730 किलोग्राम 500 ग्राम डिवाइड 10। ठीक है, तो देखो 6 का ई नंबर क्या है? 730 किलोग्राम 500 ग्राम डिवाइड 10। तो देखो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो इसको बनाते हैं, क्या लिखेंगे? 10 730, अब यहाँ पर देंगे पॉइंट, इधर उतारेंगे 500, तो 10 7 जा 70, बचा 3, कट गया 0, 10 3 जा 30। अब यहाँ पे पॉइंट, यहाँ दे देंगे फिर से पॉइंट है, यहाँ उतारेंगे 50, 10 5 जा 50, 0 10 0 जा 0। ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 73 क्या किलोग्राम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 ग्राम, एक हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो लिखते हैं इसका कितना? 73 किलोग्राम 50 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको भी वैसे ही बनाना है। इसका कितना आंसर आ गया? 876 लीटर 418 मिलीलीटर। ठीक है, वैसे ही इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना लीटर इतना मिलीलीटर। अब इसको यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 6 कैरी 1 7, यानी कि 76 लीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 76 लीटर ही सिर्फ हो जाएगा, क्योंकि मिलीलीटर की जगह पर 0 आ गया है, तो सीधे हम क्या लिखेंगे? 76 लीटर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिलीलीटर का सिर्फ 0 0 आया है, तो सिर्फ लीटर हो गया। ठीक है, पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या? राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक, एक घड़ी दिया हुआ है, इस घड़ी को देखकर बताना है कि घड़ी की जो सुई है वो कितना टाइम बता रही है। तो यहाँ देखो छोटा सुई 3 पे है, बड़ा सुई 12 पे है। छोटा सुई आवर को बताता है और बड़ा वाला सुई मिनट को बताता है। ठीक है, हम जानते हैं इस चीज को। तो ये छोटा सुई 3 पे है, बड़ा पे, यानी कि कितना टाइम हो रहा है? 3 o'clock। तो कैसे लिखेंगे? 3 o'clock लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर छोटा सुई 3 के बाद है और बड़ा सुई कहाँ पे है? देखो यहाँ 5, इतना दूर को 5 मिनट बोलते हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35, यानी कि 35 मिनट हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? 3 बजकर 35 मिनट, ऐसे लिखना होता है। यहाँ पर कितना है? 7 और 8 के बीच में, यानी कि 7 बज के कितना हुआ? 5 10 30 40 13 हो गया, यहाँ 35 40 45, यानी क्या लिखेंगे? 7:45। अब देखो यहाँ पर 9 में कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक, खाली स्थान को भरे। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी से दिसंबर तक। 1 वीक में कितने डे होते हैं? तो संडे मंडे कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं ना। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, वही पूछ रहा है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? अगर लीप ईयर नहीं होता है तो 365 डेज हम लोग को बताया गया है, लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है? फरवरी में 29 दिन होता है, और 29 दिन में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? 366 लीप ईयर वाले में ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनाना। चलो आज का क्लास अभी खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।